सोचो, आप किसी से मिलते हो और धीरे धीरे वो इंसान आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। वो आपकी बातों को याद करता है, आपके मैसेज का वेट करता है और आपकी प्रेजेंस उसके मूड को चेंज कर देती है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, लेकिन ये कोई चीप ट्रिक या मैनिपुलेशन से नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजी, बिहेवियर और एनर्जी से होता है। सबसे पहला रूल, स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप हमेशा अवेलेबल होते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लेकिन जब आप बिजी रहते हो, अपनी लाइफ में फोकस्ड रहते हो, तो लोग नेचुरली क्यूरियस होते हैं। वो सोचते हैं कि इसके पास ऐसा क्या है जो ये इतना बिजी है। ये क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा रूल, इमोशनल कनेक्शन इज एवरीथिंग। लोग आपके लुक्स से अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके इमोशंस से अटैच होते हैं। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हो, उन्हें फील कराते हो कि वो इंपॉर्टेंट है, तब एक डीप बॉन्ड बनता है। और जब कनेक्शन डीप होता है तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। तीसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट, मिस्ट्री। सब कुछ एक ही बार में रिवील मत करो। जब आप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहते हो, थोड़ा मिस्ट्री मेंटेन करते हो, तो दूसरा इंसान आपको समझने की कोशिश करता है। और जितना वो आपके बारे में सोचता है, उतना ही वो आपके करीब आता है। चौथा रूल, कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस। कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। जब आप अपनी वैल्यू जानते हो, अपनी बात क्लियरली रखते हो और किसी को इंप्रेस करने के लिए ओवर ट्राई नहीं करते, तब आप नेचुरली स्टैंड आउट करते हो। लेकिन एरोगेंस से बचो, क्योंकि लोग कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होते हैं, ईगो से नहीं। पांचवा कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एसोसिएशन। जब भी वो इंसान आपके साथ हो, उसे अच्छा फील होना चाहिए। आपकी प्रेजेंस इक्वल्स गुड वाइब्स। चाहे वो हंसी हो, सपोर्ट हो या अंडरस्टैंडिंग, आप उनके लिए एक सेफ और हैप्पी स्पेस बन जाओ। धीरे धीरे उनका ब्रेन आपको हैप्पीनेस से लिंक कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मिररिंग एंड सिमिलैरिटी। जब आप किसी की बात, टोन या इंटरेस्ट्स को सटली मैच करते हो, तो कनेक्शन फास्ट बिल्ड होता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन लोगों को पसंद करता है जो उसके जैसे लगते हैं। लेकिन याद रहे, ये नेचुरल होना चाहिए, फोर्स्ड नहीं। अब सबसे बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं, ओवर अटैचमेंट। जब आप किसी के पीछे भागते हो, बार बार मैसेज करते हो या वैलिडेशन मांगते हो, तो आप अपनी वैल्यू खुद कम कर देते हो। अट्रैक्शन तब ग्रो होता है जब दोनों साइड से एफर्ट हो, सिर्फ एक तरफ से नहीं। और एक पावरफुल ट्रूथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट इक्वल्स अट्रैक्शन। जब आप अपनी लाइफ इंप्रूव करते हो, फिटनेस, स्किल्स, माइंडसेट, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। लोग आपको नोटिस करते हैं बिना आप ट्राई किए। लेकिन यहां एक ऑनेस्ट बात, हर इंसान आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा, और ये नॉर्मल है। रियल पावर किसी को फोर्स करने में नहीं, बल्कि राइट पर्सन को अट्रैक्ट करने में है। अब तक आपने समझ लिया कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स का गेम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का है। लेकिन अब एक और लेयर समझते हैं, इमोशनल मेमोरी। लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। अगर आप किसी के साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हो जो उनके लिए स्पेशल हो, छोटी सी हंसी, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट या मीनिंगफुल बात, तो वो मोमेंट्स उनके माइंड में स्टिक हो जाते हैं और धीरे धीरे वो आपको उन फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करने लगते हैं। अगला पावरफुल कॉन्सेप्ट है पुश एंड पुल डायनामिक। ये एक बैलेंस है अटेंशन देने और थोड़ा स्पेस देने के बीच। जब आप किसी को थोड़ा अटेंशन देते हो और फिर थोड़ा स्पेस लेते हो, तो उनके माइंड में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। वो सोचने लगते हैं ये कब मैसेज करेगा या ये अब क्या कर रहा होगा। ये नेचुरल टेंशन ही अट्रैक्शन को ग्रो करती है। लेकिन याद रहे, ये गेम नहीं होना चाहिए, बल्कि नेचुरल फ्लो में होना चाहिए। फिर आता है आई कांटेक्ट एंड प्रेजेंस। जब आप किसी से बात करते हैं और जेन्युइनली उनकी आंखों में देखते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होता है। आज के टाइम में सब लोग हाफ प्रेजेंट होते हैं, फोन में बिजी, माइंड में बिजी। अगर आप फुल्ली प्रेजेंट हो जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली अलग लगते हो, और ये डिफरेंस ही अट्रैक्शन क्रिएट करता है। एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज, वैलिडेशन कंट्रोल। जब आप हर बात पे अग्री नहीं करते और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हो, तो आप प्रिडिक्टेबल नहीं लगते
और जब आप किसी को बिना रीजन के प्रेज नहीं देते बल्कि जेन्युइन अप्रिसिएशन देते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। अब बात करते हैं एनर्जी मैच की। अगर आप नीडी एनर्जी के साथ जाओगे, मतलब कॉन्स्टेंटली अटेंशन चाहिए, रिप्लाई चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, तो सामने वाला नेचुरली डिस्टेंस क्रिएट करेगा। लेकिन जब आप काम, सिक्योर और सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और कंफर्ट ही लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन का बेस है। एक और रियलिटी, टाइमिंग मैटर्स। कभी कभी आप परफेक्ट होते हो लेकिन टाइमिंग रॉन्ग होती है, और कभी आप एवरेज होते हो लेकिन टाइमिंग राइट होती है और कनेक्शन स्ट्रांग बन जाता है। इसलिए सब कुछ कंट्रोल नहीं होता, और इसीलिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पावरफुल माइंडसेट, डिटैच टू अट्रैक्ट। जब आप आउटकम से अटैच नहीं होते, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान आपको पसंद करे या नहीं, तब आप नेचुरल हो जाते हो। आप ओवर थिंक नहीं करते, ओवर एक्ट नहीं करते, और आयरॉनिकली ये ही एटीट्यूड सबसे अट्रैक्टिव होता है। लेकिन एक चीज क्लियर समझ लो, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो तो वो कनेक्शन फेक होगा, और फेक चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चलती। रियल अट्रैक्शन तब होता है जब आप ऑथेंटिक होते हो। और यहां आता है फाइनल ट्रूथ, राइट पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत होती है। क्लैरिटी कि आप कौन हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या डिजर्व करते हो। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो आप चेज करना बंद कर देते हो और अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। एंड में सिर्फ इतना याद रखो, प्यार या अट्रैक्शन कोई फोर्स करने वाली चीज नहीं है, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। आप अपनी वैल्यू बिल्ड करो, अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाओ, और सही लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। तो आज से किसी को दीवाना बनाने के चक्कर में मत पड़ो, ऐसा इंसान बनो जिसे लोग नेचुरली भूल ना पाएं।